बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर बेसिकली स्फेरिकल मिरर पे है और हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को इन डिटेल में। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर को, उसके टाइप्स को और रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर कैसे होता है, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे और बाई फिगर करेंगे। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर पूछा ही जाता है, तो आपको ये आना ही चाहिए। और इमेज फॉर्मेशन अगर करना है तो पहले रूल्स आने चाहिए, किस तरह से रूल आपको अप्लाई करने हैं इमेज फॉर्मेशन में, कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए, और हर एक पोजीशन के लिए इमेज कहां बननी है, इमेज का नेचर कैसा होगा, वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो ये बेसिक वीडियो होगा इमेज फॉर्मेशन का, यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी लेंस के लिए भी। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन यहां पे अच्छे से समझ में आ गया तो लेंस जब आप पढ़ रहे होंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा आप फील करेंगे और आपसे आसानी से इमेज फॉर्मेशन होने लगेगा। और लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। ओके बच्चों, तो समझते हैं पहले कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। बच्चों स्फेरिकल मिरर नाम से लग रहा है कि स्फेरिकल होगा, तो अगर मिरर कर्व शेप में हो, कैसा हो, कर्व शेप में हो, मतलब अगर रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस से हो और कर्व सरफेस में रिफ्लेक्शन चाहे तो इनर पार्ट से हो और चाहे तो अपर पार्ट से हो, अगर इस तरह का मिरर कुछ आपको दिख रहा है कर्व शेप का, तो इसका मतलब वो स्फेरिकल मिरर है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बिल्कुल स्ट्रेट था और मैंने बताया भी था कि कैसे प्लेन मिरर बनाते हैं आप। एक आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लेनी होती है और उस पर फिर कोटिंग करनी होती है, किसकी, सिल्वर लेयर की कोटिंग करनी होती है, और उसके बाद उस सिल्वर लेयर की कोटिंग के जस्ट पीछे आपको डार्क पेंट करना पड़ता है। सिल्वर लेयर की कोटिंग क्योंकि मैंने कहा था कि ये रिफ्लेक्टर अच्छा होता है, ये मोस्ट ऑफ द लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरह से आपने प्लेन मिरर बनाया था, वैसे ही सेम केस यहां भी इंप्लीमेंट करना है कि आपके पास क्या होगा, एक ग्लास का एक हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर से मैंने क्या किया, कुछ पार्ट कट कर लिया, फिर मैंने क्या किया, उस पर एक साइड में मैंने क्या कर दी, यहां पर पॉलिश कर दी। पॉलिश मतलब यहां पर मैंने पहले क्या कर दिया, इस पे मैंने कर दिया है, यहां पर सिल्वर लेयर की कोटिंग कर दी। कोटिंग करने के बाद देखो, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस पर डार्क पेंट कर दिया है। डार्क पेंट कर दिया मतलब मैंने क्या किया, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ग्लास कर्व ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है, उसको थोड़ा सा कर्व है, उस पे एक साइड में कर दिया, क्या आपने एक साइड में आपने कर दिया है, एक साइड में आपने क्या कर दिया, यहां पर सिल्वर लेयर की कोटिंग कर दी और उसके बैक साइड में क्या कर दिया, डार्क पेंट कर दिया है। तो अब क्या हो गया कि जो ये सिल्वर कोटिंग लेयर होगी वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगी। तो डेफिनेशन देखिए, फिर इसके टाइप्स में आते हैं। यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनर फेस से होगा, मतलब यहां पर जो डार्क पेंट है, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और डार्क पेंट इधर है, ये पॉलिश सरफेस होता है। क्या होता है बेटा, ये होता है पॉलिश्ड सरफेस होता है, इधर पॉलिश्ड होती है, इसमें पॉलिश इधर होगी, ये पॉलिश इधर है, इधर रिफ्लेक्शन है इस साइड से, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाला होगा, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो आप देख रहे हो कि दो तरह के आपके पास मिरर हो जाते हैं। तो मिरर को डिफाइन कैसे करना है, स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स दैट आर कर्व इन शेप, जो कर्व शेप में होंगे। कैसे होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे, थोड़ा सा कर्व शेप में होंगे, या तो इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा या तो इसके बल साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं यहां क्या देख रहा हूं, हमारे पास अभी रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा, इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा, ये रिफ्लेक्शन साइड है, ये सिल्वर लेयर की कोटिंग है, अंदर साइड में पेंट है, और इस वाले में देखो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड से,
और पीछे की साइड में क्या है, ये डार्क पेंट है, ऐसा हो जाता है। अब जरा देखो यहां पर क्या होगा, अगर इस सरफेस से, क्योंकि ये जो मिरर्स हैं बनाए कहां से गए हैं, ये डेफिनेशन से मिलेगा, स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स दैट आर कर्व इन शेप एंड आर द पार्ट ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। और ये स्फीयर कैसा है, ग्लास का है, स्फीयर ऑफ ग्लास होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा। तो मैंने डॉट डॉट कर दिया है कि ये स्फीयर था, उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर कट कर लेता हूं, इधर कॉनकेव मिरर कट कर लेता हूं। तो इधर वाला जो पार्ट है अगर रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से हो तो ये वाला हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्शन इस उभरे हुए पार्ट से हो, इसके बल साइड से हो, तो इसका मतलब ये वाला बन जाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये समझ में आया कि मिरर हमारे पास कितने होते हैं और किधर से रिफ्लेक्शन होगा, हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास कौन सा मिरर है। ठीक है, तो यहां तो ये समझ में आया कि स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स दैट आर कर्व इन शेप एंड आर द पार्ट ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, अब ये लिखो टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर, कौन से मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों ये तो समझ में आया कि मिरर क्या होता है, फिर उसके दो टाइप, क्योंकि मैंने टाइप यहां ही बता दिए हैं। अब टाइप में क्या आता है, पहला आता है कॉनकेव मिरर, दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले नाम लिख लीजिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इधर मैं लिख देता हूं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर क्या है, दोनों ही मिरर क्या है, ये एक हॉलो स्फीयर, जो इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है उसका ये पार्ट है। दोनों ही मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही क्या होते हैं, इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। तो देखो यहां पर रिफ्लेक्शन इस साइड से हो रहा है, कहां से हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा है इनर साइड से। अगर इनर साइड से होता है तो वो कॉनकेव मिरर है। रिफ्लेक्शन अगर इसके अपर साइड से होता है, कहां से, इसके बल साइड से होता है, यहां से होता है। अगर यहां से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर ऊपर साइड में है और ये इनर साइड में है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये होता है मिरर M1, ये होता है M2। यहां पर लिखूंगा तो ये वाला हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। इस चीज को आप क्या बोलते हो, जो ये चीज होती है ऐसे, ये चीज यहां तक जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है उस पार्ट के डायमीटर को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। तो ये अपर्चर है, ये क्या है, ये अपर्चर, इसको हम लोग D बोलते हैं। यहां से यहां तक क्या होता है, M1 से M2, जो ये M1 से M2 होता है ये अपर्चर होता है। बच्चों ये होता है पोल, क्या होता है, पोल। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ऐसे ही यहां पर देखो, यहां होगा पोल, यहां होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस हॉलो स्फीयर का, ये जो हॉलो स्फीयर है उसका जो सेंटर होगा, उसका जो सेंटर है वही इस कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इस हॉलो स्फीयर की जो रेडियस होगी वही रेडियस क्या होगी, इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी ये, इसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। यहां फिर देखोगे यहां भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहां से लेकर के यहां तक जो ये चीज होती है, डॉट 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 मैं कर दे रहा हूं, देखो ये, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। अच्छी बात ये होती है कि जो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज होती है, क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, मैं लिख दे रहा हूं, देखो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर होता है। ये क्या होता है, अपर्चर ऑफ डायमीटर होता है। अपर्चर ऑफ डायमीटर है, क्या है, ये D का मतलब होता है, D का मतलब होता है अपर्चर ऑफ मिरर है। जितना ज्यादा अपर्चर होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उतनी ज्यादा लाइट कन्वर्ज होगी कॉनकेव मिरर में, उतनी ज्यादा लाइट डाइवर्ज होगी कॉन्वेक्स मिरर में। मतलब उतना ज्यादा
ब्राइट इमेज आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा इमेज की इंटेंसिटी मिलेगी। अब देखो इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ये मिरर जो होता है डाइवर्जिंग होता है। कैसे होता है, ये होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसे होता है उसका देखो, क्योंकि यहां पर देखो पहले स्फेरिकल मिरर समझना था, टाइप्स ऑफ मिरर है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर समझना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर से ही आप कहोगे कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। तो यहां क्या आया, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कैसे कहोगे आप कन्वर्जिंग मिरर, देखो यहां पर जो रे ऑफ लाइट आती है, जैसे ये रे ऑफ लाइट आई ऐसे ऐसे आई, ठीक है, यहां पर मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे डाल दे रहा हूं, देखो ये ऐसे इंसिडेंट हुई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो कुछ पॉइंट होते हैं बेटा, वो भी जान लो। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई और एक रे ऑफ लाइट ये आई, मैंने दो रे ऑफ लाइट दिखा दी। तो देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं। कुछ पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक तो पहला पॉइंट होता है टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आप उनको समझ जाओगे। पहला होता है पोल। क्या होता है, पोल। पोल क्या होता है, ये होता है सेंटर ऑफ मिरर, मिड पार्ट ऑफ द मिरर कह लो, ये सेंटर ऑफ द मिरर। जितने पार्ट में पॉलिश्ड है, जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके मिड को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल को लिखते हैं पी से, ठीक है। दूसरा हमारे पास आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है हमारे पास सी, ठीक है। फिर एक होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल जो स्कूल में होता है वही लिखना है यहां पर, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल 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 मत लिख देना, प्रिंसिपल फोकस होता है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसको बोलते हैं एफ, ठीक है। अब ये एफ क्या होता है, ये होती है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इधर लिख दे रहा हूं, देखो ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाती हैं, तो ये जाने के बाद कहां से जाएंगी, ये जाएंगी फोकस से पास होंगी। कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगे। देखो ये लाइन जो इंसिडेंट रे थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, इसका मतलब यहां पर ये इंसिडेंट हो गई। देखो जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी के सारी रेज क्या होंगी, वो यहीं पर कन्वर्ट हो जाएंगी, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यहां जरा देखो, यहां पर भी क्या, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। जरा फोकस को डिफाइन करना समझ लीजिए। मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, देखो मैं पहले लिख देता हूं अपर्चर। फोर्थ में क्या लिखता हूं, अपर्चर। अपर्चर क्या होगा, अपर्चर होता है डी। ये m1 m2 इक्वल टू डी होता है। क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू डी। आप समझ जाओगे कि ये अपर्चर है, यहां पर ये अपर्चर है। क्लियर हो। अभी देखो फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट में आता है फोकस। क्या आता है, फोकस आता है। तो फोकस होता है एफ। क्या होता है, एफ होता है। तो यहां पर जो रिलेशनशिप आएगी, जो फोकस है वो क्या है, फोकस जो होता है एफ, वो होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। मतलब क्या होता है, ये इस तरह से आप डिफाइन करो, या फिर आप डिफाइन करो आर इज इक्वल टू 2f। क्या डिफाइन करो, आर इज इक्वल टू 2f। इसको ये कह सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। या आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ क्या होती है, जस्ट हाफ ऑफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप चाहे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कह लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि फोकल लेंथ का डबल जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है वो पोल और सेंटर के मिड में है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से भी एक चीज और समझ लीजिए। देखो ये जो रे आई हैं, ये रे जाना चाहेंगी, क्या होगी, ये सारी की सारी रे ऐसे जैसे इंसिडेंट हुई तो यहां से जाना चाहेंगी। अच्छा ये वाली रे भी इधर जाना चाहेगी ऐसे, तो यहां डॉट डॉट कर दीजिए क्योंकि अंदर डॉट डॉट होगा। तो यहां पर देखो बेटा, ये रे जैसे आई वैसे निकल गई, ये रे जैसे आई थी वैसे निकल गई। इसका मतलब ये हुआ यहां पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो कर्व सरफेस भी एप्लीकेबल होते हैं और प्लेन सरफेस पे भी। तो यहां पे देखो ये लाइन ज्वाइन कराओ ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यहां पे कहीं सी है, तो जितने एंगल पे ये आई है रे
उतने एंगल पे ये वाली रे निकल जाएगी। वैसे यहां पर भी होता है, देखो इस पॉइंट पर भी, ऐसे यहां पर भी, ये हो जाएगा नॉर्मल। सेंटर से जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हो रही है वहां पर ज्वाइन करा दोगे ये, तो ये नॉर्मल का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है, ये हो जाता है नॉर्मल। तो जितने एंगल पे रे आई है उतने एंगल पे इसको जाना है। तो देखो जा कहां से रही है, लग रहा है ये जा रही है फोकस से। कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहां रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और जान लो कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे स्फेरिकल मिरर में, कहां से करोगे, फ्रॉम द पोल। नोट लिखो, नोट, नोट क्या होती है, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करोगे, पोल, इन अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। चाहे वो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है, पोल से मेजर होती है। अब यहीं से देखो एक चीज और मैं बता दूं कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो आर भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आर बताओ तो आप बताओगे 2f। अगर मैं पूछूं कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए तो यहां से आ जाएगा -2f। इतना आप याद रखोगे। तो यहां तक बच्चों मैं बात कर चुका हूं स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर। अब बच्चों बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि रूल्स जब आएंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन आप कर पाओगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के तो पहला रूल देखिए, पहले रूल में क्या दिया जा रहा है आपको, पहले रूल में है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता चल गई होगी कि जो पोल और, अब पहले तो ये डिसाइड करो कि मिरर कौन सा है। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूं। देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, इधर पॉलिश है, इसका मतलब इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। इसमें इस साइड में पॉलिश्ड है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन अंदर साइड से नहीं होगा। कहां होगा, इस उभरे हुए साइड से होगा, आउटसाइड से होगा। तो ये हो गया पोल, यहां पोल हो गया, और यहां कहीं हो गया सी, और यहां पर कहीं हो गया फोकस। तो ये तीन चीजें पहले आप मेंशन कर लो, पोल बना लो, फोकस बना लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए। ये तीन चीजें बना दीजिए फिगर में। अब देखो यहां पे बोला कि जो रे आ रही है इंसिडेंट रे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। देखो दोनों नहीं देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये रे आ गई और ये रे आ गई। ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो रही है, देखो ये फोकस से पास हो रही है। ये कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब है कि अब हम समझ गए हैं कि जब इमेज फॉर्मेशन बनाना होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको हम फोकस से पास करा देंगे। इसमें देखो अपीयर टू पास थ्रू द फोकस होगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और फिर क्या होगी, ये कहां से पास होते हुए दिखाई पड़ेगी, तुमको ये पास होते हुए दिखाई पड़ेगी फोकस से। कहां से, फोकस से पास होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये रे आई ऐसे थी, ऐसे जा रही है, इसका मतलब तुमको ऐसा लगेगा रे पास अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। देखो यहां से ये लाइन ज्वाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये नॉर्मल का काम करेगा। क्या, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस जगह से सी को मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, जितने एंगल पर रे आई होगी उतने ही एंगल पे रे चली गई होगी। तो पहला रूल हो गया। दूसरे रूल में देखो बेटा, तुरंत मिरर बनाओ, पहले मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए। ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखो पोल होता है, यहां कहीं सी है, यहां कहीं सी है, यहां कहीं एफ है। यहां भी पोल है, पोल के आगे यहां पे एफ बनाइए, यहां पे कहीं सी बनाइए। क्या बोला जा रहा है, इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस। अब इंसिडेंट रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी,
बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द देखो यहाँ लिखा है इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, इसमें अपीयर करा दीजिए। देखो इस फोकस की तरफ कोई रे ऑफ लाइट लेके आइए, रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ये आ रही है फोकस की तरफ, ये फोकस की तरफ आ रही है। थोड़ा फोकस में इधर कर लेता हूं, देखो यहां पर ये ऐसे आई रे ऑफ लाइट, यहां पर फोकस है, ठीक। तो जैसे फोकस की तरफ आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ये रे। फिर आप यहां पे ये ज्वाइन करके दिखा सकते हो, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल कहां जाएगा, इससे जाएगा, तो ये हो जाएगा एन। तो जितना इंसिडेंट रे ये एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे इधर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, देखो इंसिडेंट रे ये है और ये पैरेलल हो गई। आप इस जगह पे चाहो तो नॉर्मल ज्वाइन कर सकते हो, देखो ये नॉर्मल का काम करेगा, ये नॉर्मल का जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ये क्या चीज है, ये हमारे पास फोकस है। आई बात समझ में? तो दो हो गए आपके पास। जरा थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, पहले तो आप मिरर बना लीजिए। ये हमारे पास मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। क्या सिचुएशन है वो देखिए, यहां पे पोल है, यहां पे फोकस है और यहां पर सी है। आपको ये तो पता ही है कि जो फोकस होता है वो पीसी का जस्ट हाफ होता है। यहां पे पोल है और यहां पे एफ है और यहां पर सी है, सी हो गया। देखो क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो बिना डेविएशन के वो उसी पाथ पर, बिना डेविएशन के वो उसी पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाती है अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो जैसे ये रे ऑफ लाइट इधर गई, ऐसे गई, ऐसे देखो ऐसे गई, तो जिधर गई है रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी, ठीक है। इधर जरा देखो, इधर मैं कैसे दिखाऊंगा, जैसे ये दिखा रहा हूं, ऐसे इसी रास्ते पे गई और इसी रास्ते पे वापस जाते हुए दिखाई पड़ रही है। मतलब जो ये रे ऑफ लाइट होगी कहीं ऐसे जा रही होगी, रे ऑफ लाइट ऐसे सी की तरफ जा रही थी और सी से वापस भी जाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब एक और देख लीजिए रूल क्या होता है, ये भी रूल इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, इंसिडेंट रे फॉलिंग एट द पोल बाय मेकिंग सर्टेन एंगल, बाय मेकिंग सर्टेन एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पहले तो मिरर बनाओ, मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए, मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए, जिससे पता चल जाए कि कौन सा मिरर है। यहां पे पोल है, ठीक है, पोल को मैं इस साइड में लिखता हूं अब की बार। यहां पर पोल है, यहां पे एफ है और यहां पर सी है। यहां पर पोल है, ठीक है, यहां पे सी है, यहां पर एफ है और यहां पर सी है। ये बना दिया। अब बोला क्या गया है, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे पोल पर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जैसे ये रे यहां पे आई, ये रे यहां पर आई, जितने एंगल पर इसके साथ जितना एंगल बनेगा उतने ही एंगल पर ये इधर वापस आएगी, ये सेम एंगल के साथ। मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहां पे जरा देखो, इस पॉइंट पर जितने एंगल पर कोई रे ऑफ लाइट आएगी पोल पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल सब्सटेंड करेगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहां पर अगर थीटा है तो यहां वाला एंगल क्या होगा, देखो मैं सही से लिख देता हूं, ऊपर थीटा है तो यहां वाला भी थीटा होगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया है, बहुत आसानी से आपको रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं कि अगर रे पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पाथ पे लौट आएगी, पोल पे जा रही है तो पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल पर इंसिडेंट रे जाएगी उतने ही एंगल पर विद प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो बच्चों ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए बात हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 फिगर इसमें है, 1 2 3 4 फिगर इसमें है। तो चारों फिगर आपने समझ ली है, इमेज फॉर्मेशन देख लिया है। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं। बच्चों आप समझते हैं इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए, आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है। इस ट्रिक के थ्रू आप ये समझ जाओगे कब और कहां पर आपको इमेज फॉर्मेट
करना है, इमेज को फ्रेम करना है। देखो अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी रखा है, तो मैंने 1 कहां लिखा, फोकस पे लिखा, तो इमेज फोकस बन जाएगी। 2 नंबर कहां पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो 2 नंबर की जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, जाके वो फोकस के पीछे बनेगी, तो 2 नंबर यहां पे आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है, सी पे रखा होगा तो सी पे ही इमेज बनेगी, मैंने बना दी। देखो ये नीचे ही इमेज बन रही है, एक इमेज केवल कहां बन रही है, ऊपर के साइड बन रही है। इसका मतलब है कॉनकेव जो मिरर होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज भी देता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी देता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज? यस, इट इज करेक्ट। तो आपको देखना है और इसी फॉर्मेट पे मैं आपको ये सारे इमेज बनाना सिखा दूंगा। देखो पहले इमेज की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हो, इन्फिनिटिव रखा हो, ये सारे के सारे जो इमेज बने हुए हैं ये सब कॉनकेव मिरर के हैं। अब इस कॉनकेव मिरर में देखो पहला केस क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से जो रे जाएंगी, मैंने रूल्स आपको बताए 4 रूल्स में पहला रूल यूज करिए कि जब आपके पास रे कैसे जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाए। जब आपके पास रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो क्या होता है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पास थ्रू द फोकस हो जाती है। इसका मतलब मैंने यहां पर देखो ये रे मैंने बना दी और यहां से रे गई पैरेलल, ये पैरेलल रे, और ये कहां से पास होगी, ये पास हो जाएगी फोकस से, यहां पे जाएगी। और देखो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहां से कोई रे ऐसे गई होगी और यहां पे थोड़ा सा आप डॉट डॉट कर दो, जिससे ये पता चले कि ये रे कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही हैं। अब ये रे जाकर के यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिली फोकस पे, इसका मतलब यहां पर इमेज बन गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है। इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी, कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। तो यहां पे लिख सकते हो रियल इन्वर्टेड। नेचर ऑफ जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज हो गई। और कैसी है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, या कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा है, हाईली। हाईली वर्ड बच्चों दो ही जगह यूज करना है, या तो रेज इन्फिनिटी से आ रही हो या फिर फोकस पर इमेज बन रही हो, दो ही जगह यूज करना है। तो देखो मैंने इन्फिनिटी रखा था, फोकस पे आए, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तब हम हाईली वर्ड यूज करेंगे। अभी क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा हाईली डिमिनिश्ड। ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड हो गया, क्लियर हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। तो मैंने ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी। रियल इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां बना है, एट फोकस बना है, एट फोकस। इमेज कहां है, एट फोकस पे आ गई। सिर्फ ये होता है नेचर ऑफ इमेज। अब जरा इसकी बात करिए, जब आप लिखते हो कहां पर, बियॉन्ड सी है, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया। जब इन्फिनिटी और सी के बीच में आएगी तो रेज एक ऐसे आएगी, एक रे पैरेलल आई है, और ये पैरेलल रे कहां से पास होगी, ये पास हो जाएगी आपकी फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। देखो इस रे को मैं फोकस से पास करा रहा हूं, ये फोकस से रे पास हो गई, क्लियर हुआ। दूसरी रे मैं पास करा देता हूं इमेज फॉर्मेशन के लिए, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी रास्ते पे लौट जाएगी। जब लौट जाएगी तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे हो गया। कहां हो गया, यहां पे हो गया। तो आप देख रहे हो यहां पर डिमिनिश्ड इमेज बनी। कैसे बनी, डिमिनिश्ड बनी। यहां पे रियल इन्वर्टेड है क्योंकि अब की बार जो बी ऊपर था अब बी नीचे आ गया। देखो यहां बी पहुंच गया है, ठीक है, बी नीचे आ गया और ए ऊपर ही है। तो इसका मतलब है जो इमेज है कैसी है, जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, और कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ है। क्लियर हो गया, ये है नेचर ऑफ इमेज। अब बात करता हूं मैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सी पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो देखो जरा यहां से एक रे जाएगी पैरेलल, जो पैरेलल जाती है वो पास हो जाती है कहां से, फोकस से पास हो जाती है,
फोकस से पास होगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, देखो जो फोकस से जाएगी, सॉरी जो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी जाके ये ऐसे जा रही है। थोड़ा सही बनाना आप लोग। ये रे ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे आ गई, तो इमेज वैसी जगह पे बनता है। कहां बनता है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है जस्ट उसी के नीचे बनता है। तो इमेज कुछ ऐसे बनेगी, जाके यहां पर इमेज बन जाएगी, मतलब ये हो जाएगा बी डैश। तो ऐसा एरो आ जाएगा, जो एरो ऊपर था वो नीचे आ गया। इसका मतलब इमेज कैसी आई, रियल इन्वर्टेड आ गई है। तो मैं लिख देता हूं कैसी है इमेज, रियल इन्वर्टेड है। इमेज हमारी कैसी है, इमेज हमारी आई है रियल इन्वर्टेड आ गई है। रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड लिखना आप लोग। यहां रियल इन्वर्टेड है और सेम साइज है। कैसी है, सेम साइज है। और क्या चीज है, और एट सी है। सी पे ऑब्जेक्ट रखा था और जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह पे आप क्या देख रहे हो, उसी जगह पे इमेज आके बन गई। अब बात करता हूं किसकी में, अब मैं बात करता हूं बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हो। जब एफ और सी के बीच में रखा होगा तो क्या होगा, रूल्स फिर अप्लाई करिए। तो पहला रूल तो कॉमन हो गया कि रे कैसे गई, पैरेलल गई। जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो जाती है कहां से, फोकस से पास हो जाती है। तो इसको फोकस से पास करा दिया मैंने, ठीक है। दूसरी रे कहां से पास करा सकते हो, दूसरी रे आप फोकस से पास करा दीजिए। जैसे फोकस से पास कराओगे देखो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये रे कहां इंटरसेक्ट करेगी जाके, तो ये रे आपको देखो ये यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी। मतलब जो ये रे इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पे है, वो सी यहां पर है बेटा। और ये रे कहीं सी के पीछे आ जाती है। ये जो इमेज बनी है वो यहां पर बन जाती है। इसका मतलब कि बार बी डैश, बी नीचे आ गया है, ए ऊपर ही है, ये ए ही है, ठीक। अब इसको आप डैश कर लीजिए, इमेज को ए डैश बी डैश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ए डैश बी डैश बना लीजिए, जहां भी मैंने बनाया है उसको ए डैश बी डैश कर लीजिए, ए डैश बी डैश। यहां पर पॉइंट साइज इमेज बना हुआ है, यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इसको ए डैश और इसको बी डैश कर लीजिए, कोई इशू नहीं। इमेज फॉर्मेशन आपको आ गया। कहां पर इमेज बन रही, देखो यहां पर जो इमेज है वो कैसी है, इनलार्ज है। कैसी है, इनलार्ज है। तो आप देख रहे हो जब ऑब्जेक्ट हमारा ए और सी के बीच में रखा होता है तो नंबरिंग भी देख लेना, इससे मैच कर लेना। ये एक मैजिक बॉक्स है, एक तरह का मैजिक ट्रिक है जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे। यहां पर क्या आया, तो आप मैं इमेज के बारे में लिखूं तो इमेज कैसी आई, यहां पे देखो इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आ गई एक चीज। और कैसी है, इनलार्ज है, इनलार्ज है। और क्या है, और देखो बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड सी है। ये इमेज के बारे में हो गया। अब मैं बात करता हूं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे सीधे रखा दिया जाए। कहां रख दिया जाए, फोकस पे रख दिया गया। अब जब फोकस पे रखा होगा तो सिंपल सी बात है, पहला तो यही जाएगी, एक रे हमारी पैरेलल जाएगी। देखो एक रे हमारी पैरेलल जाती है, एक रे पैरेलल गई और जो पैरेलल रे है वो फोकस से जाएगी। देखो एक रे पैरेलल है, जो पैरेलल जाती है वो कहां से भेज देंगे, उसको हम फोकस से भेज देते हैं। क्लियर है। अच्छा चाहो तो ये भी कर लो, एक को पास करा दो सी से, एक को पास करा दो सी से, ये भी कर लीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। वो फोकस पे रखा ही है तो सीधा काम है, पैरेलल लेके जाइए और इसको भी पास कराइए फोकस से। ये मैंने पास करा दी, देखो ऐसे मैंने रे पास करा दी, ठीक। और एक रे इससे पास करा दीजिए, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पास करा दीजिए, ठीक। ये रे पास करा दी। अब जरा देखो ये दोनों रे एक दूसरे को कहां मीट करेंगे बच्चों, ये दोनों रेस एक दूसरे को, क्योंकि ये रे जैसे इधर गई वैसे वापस आ जाएगी, ये वापस इधर आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। कहां मीट करेंगे, इन्फिनिटी मीट करते हैं। जब ये दोनों रेज एक दूसरे को इन्फिनिटी पे मीट करती हैं तो मैंने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, या तो इन्फिनिटी पे रखा हो या फिर फोकस पे रखा हो, तभी आप हाईली वर्ड यूज करोगे। क्योंकि यहां पर क्या था, हाईली डिमिनिश था, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट। जब फोकस पे रखेंगे फिर हाईली यूज करेंगे, तो यहां क्या आएगा, इमेज हमारा जो आएगा, इमेज कैसा आएगा, यहां पे इमेज आएगा रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड आ गया। और कैसा आएगा, हाईली। मैं फिर कह रहा हूं हाईली दो ही जगह यूज करना है,
हाईली, कहां पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर फोकस पे हो, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज आ गया, मैं आई लिख रहा हूं, इसको इन लिखो, हाईली इनलार्ज हो गया। और कहां होगा, एट इन्फिनिटी होगा। ये इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा, ये जो लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना है, हमको रखना है अब की बार यहाँ पर, इस जगह पर रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है, रख दिया मैंने। अब क्या होगा, इससे रेस पास कराओ, एक रेज ऐसे जाएगी, क्लियर हो गया, एक रे हमारी कैसी गई, ऐसे जाएगी। जब ये रे पैरेलल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, तो देखो नहीं, हम इसको पास कराते हैं ऐसे, हम इसको एक रे लेके जाते हैं इसके पोल पर, कहां लेके जाते हैं, फोर्थ रूल याद करते हैं, पोल पे लेके गए, जितने एंगल पे लेके जाएंगे उतने ही एंगल पर ये वापस ऐसे आ जाएगी। तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं, कहां बढ़ाते हैं, इसको हम पीछे लेके जाते हैं, पीछे, क्योंकि अब हमको 6 नंबर की इमेज बनानी है, ये ऐसे लेके जाएंगे। और देखो जो हमारे पास ये थी, इस पॉइंट से हम एक रे पास कराते हैं पोल के लिए, ठीक है, एक हम रे कहां पास करा देते हैं, पोल के लिए। जैसे ही पोल से पास कराते हैं बेटा तो रिजल्ट क्या आ जाता है, देखो जो रिजल्ट आएगा, 1 मिनट मैं देख लेता हूं कैमरे की तरफ। चलिए एक रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो एक तो मैंने पास करा दी इसके पोल से, और दूसरी हमारे रे क्या आ जाएगी, देखो ये बहुत मैंने दूर लिख दिया, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, ये हमारे पास सी है। अब एक रे में पास करा देता हूं इसके सेंटर से, देखो एक रे मैं सेंटर की तरफ लेके जाता हूं, तो देखो ये रे, एक तो रे इधर जाएगी वापस आएगी, तो इसको मैं वर्चुअली पीछे में बढ़ा दूं, देखो क्योंकि आगे मिलने के रास्ते नहीं है, आगे मिलने के रास्ते इसके पास नहीं है, तो इसको मैं पीछे कहीं मिला देता हूं, तो पीछे मैंने यहां पे कहीं मिला दिया। फिर ध्यान सुनना, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाती है वो उसी रास्ते पे लौट आती है। फिर से सुनना, जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाती है वो उसी रास्ते पे लौट आती है। तो जाना और आना दिखाया तो मुझे लगा कि पीछे से कहीं आ रही है, और जो पोल पे गई है, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे पोल पे जाती है उतने से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसका मतलब पीछे से कहीं आ रही होगी। तो इसका मतलब ये इमेज हमारे पास आ जाएगा, ये ए डैश और यहां पर बी डैश बन जाता है। देखो इमेज हमारी कैसी बनी, ये सीधे सीधे ऊपर बन गई। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था वो कैसा रखा था, ऊपर की तरफ रखा था, तो ये जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इरेक्ट बनी और वर्चुअल बनी। क्यों, मिरर के पीछे है। कैसी है, यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। इमेज कैसी है, इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। और क्या है, हाईली इनलार्ज नहीं कहना है, दो ही जगह इनलार्ज बोलना है, मैंने बोला है ना इनलार्ज दो ही जगह बोलना है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर फोकस पे हो। यहां क्या लिखना है, इनलार्ज, क्या लिखना है, इनलार्ज, इनलार्ज इमेज होगी। तो बच्चों ये तो था आपके पास इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स के, और फिर साथ में डिस्कस कर लेते हैं यूजेस के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों फिगर मैंने ड्रा कर दिए। अब इमेज कैसे बनाना वो जरा देखिए। अगर ऑब्जेक्ट, इसके दो ही केस होते हैं, पहले बेटा ये जान लो इसके दो ही केस होते हैं। पहला केस तो ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए। सिर्फ दो ही केस बनते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनता है वो आपको पहले से याद रहना चाहिए। जो इसका इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो होता है इरेक्ट और वर्चुअल। तो मैं लिख देता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार याद करिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कब होता है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज। कैसी, वर्चुअल। तो देखो एक चीज मैंने आपको खूब सिखाई है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो हाईली वर्ड यूज करना है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। तो जरा देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे है, यहाँ से जब रे पैरेलल रेज ऐसे आती हैं, ऐसे इंसिडेंट होती हैं, ये रेज पैरेलल आई, पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है पहले वहां पे क्या बनाइए, वहां पे नॉर्मल बनाइए, वहां क्या बनाइए, नॉर्मल बनाइए, इस जगह पे भी नॉर्मल बनाइए, ये नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल होते हैं। अब जितने एंगल पर ये रे आई है उतने ही एंगल पर इन रेज को जाना भी है, उतने ही एंगल पे इनको जाना है। यहां डॉट डॉट दिखा दीजिए, तो इसका मतलब फोकस से जा रही होंगी, तो ये आ गया। देखो ये रे ऐसे आई थी, अब इनको जाना है, जाना है तो ऐसे दिखाएंगे आप, डॉट डॉट लेके अंदर आएंगे, ये रे चली जाएंगी। तो जितने एंगल पे आना हुआ है उतने पे इनका जाना हो जाएगा, जितने एंगल पे आना हुआ है उतने पे इनका जाना हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था उसकी इमेज कहां बनी, फोकस से बनी। क्या बनेगी, यहां बनेगी एट फोकस बनेगी। और कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली, यहां पर क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट साइज। कैसी बनी, पॉइंट साइज बन गई है। तो ये हमारे पास एक इमेज हो गया। दूसरा जरा देख लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर क्या है, ये इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा है, डॉट डॉट करके हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां डॉट डॉट करके इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, इनके बीच में कहीं भी रखा हो, इमेज कहां बनेगी जरा देखो। ये रे आएगी ऐसे, पैरेलल है, कहां से जाना चाहेगी, ये जाना चाहेगी फोकस से जाना चाहेगी, लेकिन इसके लिए पहले आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, तुरंत नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। जितने एंगल पे ये रे आई है अंदर की तरफ उतने ही एंगल पे इसको जाना है, तो देखो ऐसे बना दो आप अंदर, ये रे चली जाएगी उतने ही एंगल पर। ये एंगल दोनों सेम रहेंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। एक तो ये हो गई। अब एक रे से तो इमेज बनती नहीं, आपको दो बनानी पड़ेगी। एक मैच करा दो किससे, इसी पॉइंट से दूसरी रेज निकाल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो देखो एक रे मैं ऐसे भेज दे रहा हूं, देखो यहां पर ये क्या होगा, इमेज बन जाएगी। इसका मतलब ये इमेज आई, कैसी इमेज आई, देखो ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा था, ऊपर ही इमेज आई, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो तो एफ है, ये वाला आएगा ए, ये वाला आएगा बी। तो इमेज कैसी आई, इरेक्ट और वर्चुअल आ गई। इरेक्ट और वर्चुअल कब होता है, जब सेम साइड में इमेज बन जाए, ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर ही इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट आ गई। क्या ये पॉइंट साइज आई, नहीं। हाईली डिमिनिश्ड आई, नहीं। ये कैसी है, डिमिनिश्ड है, कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड हो गई। और कैसी है, डिमिनिश्ड है, और बनी कहां, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ये फोकस पर बन चुकी है। ये हो गया। और कुछ तो रह नहीं रहा इसमें, नहीं रह रहा। आपको इससे भी यही बताना होता है वर्चुअल, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और कहां पर बनी हुई है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो दो ही केसेस यहां पर पॉसिबल होते हैं। एरो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, एरो लगाना नहीं भूलना। ये दो रे हैं, अंदर डॉट डॉट दिखानी है। यहां पर देखो मैंने एरो बना दिए, बिल्कुल बना दिए। तो बच्चों एरो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, अब रे ऑप्टिक्स में अगर रे ही गलत हो गई तो फिर इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं यूज ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूज होते हैं। मैंने यहाँ देखिए पॉइंट साइज में लिख दिया है, टॉर्चेस में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, जो आप वाहन देखते हैं उनकी हेडलाइट में इसका यूज होता है। और ज्यादा जो आप यूज समझते हैं ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो मिरर के सामने बहुत क्लोज आते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है ना तो बड़ी छोटी छोटी चीजें भी दिखाई पड़ती हैं, कि अगर आप कोई बंदा सेविंग कर रहा है तो उसको दिखाई पड़ेगा। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा कि वो फेस को बहुत क्लोजली जब कॉनकेव मिरर के पास करते हैं तो उनको छोटी छोटी चीजें दिखाई पड़ती हैं, फिर वो अपना जो भी ब्रश रश करना, पेंट करना, सारा काम कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है, डेंटिस्ट भी ऐसे ही काम करते हैं। डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं ना, आप देखो डेंटिस्ट क्या करता है, वो कॉनकेव मिरर को आपके माउथ के साइड में करता है, तो उस छोटी छोटी कैविटीज को वो देख लेता है। ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब कॉनकेव मिरर आपके माउथ के साइड में करता है ना, तो क्या होता है, वो जो छोटी छोटी कैविटीज जो फंसी होती है कि कोई आपका जो टीथ है कितना खराब है, उसमें कितनी कैविटी लगी हुई है, कितना और मटेरियल उसमें फिल करना है, वो सारी चीजें आपको डॉक्टर्स कॉनकेव मिरर के थ्रू ही जस्टिफाई कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा यूज होता है कॉनकेव मिरर का डेंटिस्ट में। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का खूब यूज करते हैं। और सेविंग मिरर का मैंने बता ही दिया। और घरों में गर्ल्स भी बहुत यूज करती हैं, अपने
फेस को पाउडर अच्छे से करने के लिए। यहाँ पे देखो दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज बहुत है। जो व्हीकल्स होते हैं ना, जो वाहन होते हैं, आप देखते हैं ना उनके साइड में ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा होता है। वो मिरर क्या करता है, जो पीछे जो वाहन आ रहा होगा, व्हीकल्स आ रहा होगा, उसका क्लियर इमेज है ना और वाइडर एरिया को कवर करते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर लगाते हैं उसी जगह पे तो क्या होता, सिर्फ हमको उसका छोटा इमेज दिखाई पड़ता। हम क्या करते हैं, हमको छोटा नहीं चाहिए, हमको उसका साइज देखना है, कितना एरिया है उसका, वो भी कवर करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कहां यूज करते हो, आपने मार्केट्स में देखा होगा, बहुत बड़ी जो लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उनका काम होता है लाइट को डाइवर्स करना। लाइट को क्या करना है, उनको दूर तक फैलाना होता है। तो वहां पर भी जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है उसके पर्पस के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जो हमारे घर में टेबल लैंप होता है उसमें कौन सा होता है, उसमें तो कॉन्केव मिरर होगा, क्योंकि लाइट को कन्वर्ट कराना है। तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता था इन टेबल लैंप, मैं लिख देता हूं इन टेबल लैंप। इन टेबल लैंप, टेबल लैंप में भी क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है और ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ड्राइवर मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में लगा है, वो उसको रेयर व्यू भी कहते हैं। क्या देखो लिखा ना, रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर कहिए या ड्राइवर्स मिरर कहिए, बहुत फेमस है, पूछा जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, अब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि बेसिकली कॉन्केव मिरर कब यूज करना है और कॉन्वेक्स मिरर कब यूज करना है। ओवरऑल इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मतलब इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।